हेलो दोस्तों, आप सभी को निम्न प्रणाम, खमा गणी, राम राम। मैं मनीष बादू आज फिर आपके सामने आर्टिकल वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। कुछ कारणों से लगातार मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अभी ये सीरीज़ ऐसे ही जारी रहेगी और आप यूँ ही जुड़े रहें। आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आर्टिकल वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन रहता है, चाहे आप रेट की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, या फिर एसएससी की, हाई कोर्ट की, बीएसटीसी की, जो भी आप तैयारी कर रहे हो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा ये। और मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा आज की वीडियो के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे या फिर पूछे जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, वैसी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करवाऊंगा जो बिग बिल्डिंग्स हैं जिनके साथ आप आर्टिकल का यूज़ करते हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो कॉमन सी रहती है और आपको एक बार में देखने में समझ आ जाती है, समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे जैसे होली बुक्स हो गई, बिग बिल्डिंग्स हो गई, सी ओशिन, रिवर्स, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इनके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करते हो। न्यूज़पेपर्स हो गए, ट्रेंड्स हो गई, उन सभी के साथ आर्टिकल का यूज़ करते हो। तो वो चीज़ें मैं आपको एक काम करूँगा कि आपका टाइम ख़राब ना हो, इस वजह से मैं वीडियो के अंत में उन चीज़ों को, जो भी लिस्ट है या सीट है, वो उसको विजिबल रहेगी, आप उसको देखना, अच्छे से समझना। एक बार आप अपनी नज़र में उतार लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, समझाने में उसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि मैं समझाऊं या फिर टाइम ख़राब करूं। मैं जो चीज़ें समझाने वाली है वही बात करूंगा। तो चलिए आज हम बात करें, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो इससे पहले आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल द का यूज चल रहा था। जैसे मैं थोड़ा सा रिकेप कर लेता हूं कि पहले हमने क्या पढ़ा था। इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था, उसके बाद हमने डेफिनेट आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो पढ़े थे कि डेफिनेट आर्टिकल द ही कहाँ लगता है और क्यों लगता है, वो चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी थी। और अब मैं बात करूँगा कि और उसके रूल कौन से हैं। मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो एक्सेप्शनल हो, एग्जाम में पूछी जाती है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वो चीज़ें पूछी जाती है। तो आप बिल्कुल भी उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी उसके अंदर कि कहाँ कौन सी चीज़ें यूज होती है। तो मैं चीज़ें एक एक करके बताऊँगा। पहले बात करते हैं हम कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है या तो मोस्ट से या फिर EST से। ये इसकी पहचान है, जिसके अंत में EST लगा हो वो भी सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि कोई समूह होगा, कोई ग्रुप होगा, उसके अंदर से हम किसी एक चीज़ को सर्वोपरि बता रहे हैं, तब वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास। देखिए सुपरलेटिव डिग्री की पहचान यहाँ से होती है हमें, एक तो मोस्ट से, और दूसरा हम सुपरलेटिव डिग्री यहाँ मोस्ट का जो बताया जा रहा है सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है, वो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अगर कोई ग्रुप हो, मैंने अभी बताया आपको कि बहुत ज़्यादा लोगों को कंपैरिजन किया जाता है जिसके अंदर सबसे सर्वोपरि बताया जाता है, तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब हम आर्टिकल द का यूज उससे पहले करते हैं। जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस क्लास। कुछ और सेंटेंस भी कर लेते हैं। राम इज द बेस्ट टीचर इन दिस स्कूल। यहाँ पर भी बेस्ट जो डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ इसके साथ मैं बता देता हूँ कि मोस्ट का यूज़ कभी कभी वेरी के अर्थ में भी किया जाता है, तब वहाँ आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। मैं यही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। स्टूडेंट्स इसमें गलतियाँ करने के चांस बहुत अधिक करता है और गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, तो आप इसको अच्छे से समझना। मोस्ट का यूज वेरी के अर्थ में हो,
तो दै का यूज नहीं होता, वहाँ पे दै का यूज नहीं करोगे आप। जैसे सेंटेंस लेता हूँ मैं कोई, रजनी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे मैंने जो बात कही है कि यहाँ पे मोस्ट यूज़ किया वेरी के अर्थ में हुआ है, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि वेरी के सेंस में हुआ। देखो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है, अगर वो किसी एक की बात की जा रही है वहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ मोस्ट वेरी के अर्थ में हो रहा है। अगर यही बात यहाँ पे मैं लगा देता कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, मतलब इन दिस क्लास, इन द कॉलेज कह सकता था मैं। यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन होती तब मैं, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी ग्रुप्स में या कोई भी बहुत सी चीज़ें हो जो जिसके अंदर से आपको सर्वोपरि बताना हो, तब वहाँ पे आप आर्टिकल दै का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लड़की की बात की जा रही है ना, तब वहाँ आप मोस्ट का जो सेंस यहाँ पे मिल रहा है वो वेरी के अर्थ में मिल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे पहले आप आर्टिकल दै का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ और भी इसके रूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन आए, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजिटिव प्रोनाउन आए, तब भी आप वहाँ पे आर्टिकल दै का यूज नहीं करेंगे। मैं बता देता हूँ पॉजिटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जैसे माई है और योर, हिज, हर, इस प्रकार की कंडीशन आए तब वहाँ पे आप आर्टिकल दै का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन इससे पहले पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो मैं यहाँ पे आर्टिकल दै का यूज नहीं करूँगा। कई बच्चे मोस्ट को देखकर भी अगर वो वेरी का सेंस दे रहे हैं तो भी वहाँ पे आर्टिकल दै का यूज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो मैं आर्टिकल दै का यूज करूँगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री यहाँ भी है। तो आपको इस कंडीशन को भी समझना पड़ेगा, इससे पहले कोई पॉजिटिव प्रोनाउन है तो भी आप आर्टिकल दै का यूज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस और लिख लेता हूँ, राज इज हिज बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे भी आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो आप आर्टिकल दै का यूज नहीं करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और नहीं भी हुई तो एक बार उसको ज़रूर देखना, दोबारा देखना, समझ आएगा आपको। ऐसी कोई बात नहीं इसके अंदर, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको आप समझने की कोशिश करना। एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम आर्टिकल दै का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव का मतलब है कि ऐसी दो कंडीशन, ऐसी दो वस्तुएं जिसके अंदर से हमें सिलेक्शन करना हो या फिर हमें कंपैरिजन करना हो, तब भी हम वहाँ पे आर्टिकल दै का यूज करते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। या तो मोर या किसी के एडजेक्टिव के अंत में लिखा होगा ER, तो इसका मतलब है वो कंपैरिजन किया जा रहा है किसी से, मोर या ER। और वहाँ पे सुपरलेटिव में हमने लिखा था कि मोस्ट या फिर EST जिसके अंत में लिखा हो तो वो उसकी पहचान होती है। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। दिस इज better of the two novels। यहाँ पे दो में से किसी का सिलेक्शन किया जा रहा है, तब भी हम आप आर्टिकल दै का यूज करेंगे। आगे लिखते हैं सी इज stronger
ऑफ द टू, सी इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। यहाँ पे भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे इससे पहले। तो इस चीज़ को समझना कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे किसी से कंपैरिजन किया जाता है तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ और किसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे इस कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। ध्यान रखें, ऐसी कंडीशन, ऐसी दो बातें जो एक साथ चल रही हो, मतलब पैरेलल कंडीशन में हो, समांतर कंडीशन में हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे, मतलब एक दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है, मतलब दोनों बातें हैं जो एक साथ चल रही है, तब वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम। द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स। देखिए, जितना वो पाएगी उतनी मांग करेगी और जितनी डिमांड करेगी, इस बात के इसको बताया गया है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना, दोनों कंडीशन पैरेलल हो तब वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे दोनों डिग्रियों से पहले। आगे कुछ और लिखता हूँ मैं। द मोर यू वर्क, द मोर यू गेट। जितना आप करोगे, जितना काम करोगे उतना आप पाओगे। तो ये कंडीशन है इसके अंदर, दोनों कंडीशन एक साथ चल रही है। कुछ और ले लेते हैं अपने एग्जाम्पल इसके। द हायर वी गो, द कूलर वी फील। ऐसी कंडीशन है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी आप ठंड महसूस करेंगे, मतलब दोनों बातें एक साथ चल रही है। ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज़ करते हो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हम जो रूल पढ़ने वाले हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ बार बार कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर जगह आर्टिकल द का यूज़ करना बहुत गलत होता है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कहाँ आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उन चीज़ों को एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप उसको देखना। जैसे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट, रीजन, मार्केट, बेड, चर्च या टेम्पल। समझना इसको थोड़ा, देखना। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम हर बार आर्टिकल द का यूज़ कर देते हैं, बिना सोचे समझे लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये चीज़ें जिस उद्देश्य के लिए बनी हुई है और हम वहाँ पे वही उद्देश्य मतलब आजमा रहे हैं, वही पर्पज़ है हमारा वहाँ पे जाने का या कुछ करने का, तब वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। तो साफ सी बात है कि सेम पर्पज़ के लिए आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। आर्टिकल द का यूज़ यहाँ पे गलत होगा। और अगर आपका पर्पज़ डिफरेंट है तो आप वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करोगे। मतलब सेम पर्पज़ के लिए आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, और आपका पर्पज़ डिफरेंट है तब आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कुछ मैं सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। सेम पर्पज़ के लिए और डिफरेंट पर्पज़, इन दोनों में आर्टिकल द का यूज़ कैसे करते हैं। ही goes to school at 10 AM। यहाँ पे
टाइम दिया है, जो बताया जा रहा है स्कूल का टाइम है, तो इसलिए सेम पर्पज़ है, मैंने आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया। अगर यहाँ पे टाइम कोई अलग होता, जैसे नाइट का टाइम होता, तो फिर उसका पता होता हमें कि डिफरेंट पर्पज़ हो सकता है, तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। वैसे ही went to church on संडे। यहाँ पे मेकिंग ए प्रेयर मतलब प्रार्थना की बात की जा रही है कि संडे के दिन प्रार्थना होती है चर्च में, तो इसलिए अब वहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही went to bed at 10 PM yesterday। यहाँ पे सोने का जब टाइम बताया जा रहा है, बेड टाइम बताया जा रहा है, तो वो एकदम फिक्स टाइम है नाइट का 10 PM, इसलिए पर्पज़ भी वो सेम रहेगा, आर्टिकल आप द का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, ही went to market to purchase a TV। यहाँ पे परचेज करने की बात की जा रही है। मार्केट में हम कोई भी काम के लिए जाते हैं, तो ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो वो जो इसका पर्पज़ है वो सेम है, तो सेम पर्पज़ के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखना। अगर इसका डिफरेंट पर्पज़ हो तब हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसको समझेंगे। जैसे ही sat on the bed, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, इस बेड से पहले द का यूज़ किया है। क्यों किया? क्योंकि बेड सोने के लिए होता है, मैंने यहाँ पे सेट मतलब बैठने की बात की है, तो यहाँ पे पर्पज़ डिफरेंट करके मैंने इसको शो किया, तो आर्टिकल द का यूज़ इसलिए यहाँ पे होगा। अगर यही बात ऐसी होती, ही गोज़ टू स्लीप ऑन द बेड, तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। सेम पर्पज़ के लिए आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए जो सोने की बात की जा रही है, बेड सोने के काम में आता है, तो ये पर्पज़ इसका सेम रहा, इसलिए आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अगर आर्टिकल यूज़ ऐसे करते हो तो फिर ये गलत माना जाएगा। जैसे आई विल मीट यू नियर द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का पर्पज़ अलग होता है और यहाँ पे काम कुछ अलग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। वैसे ही आई वेंट टू कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, तो यहाँ पे क्लास टीचर से मिलने की बात हो रही है और कॉलेज का पर्पज़ होता है पढ़ने का, स्टडी का, तो यहाँ पे सेम पर्पज़ नहीं है, तब मैंने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करना है। इस कॉलेज से पहले आर्टिकल द का यूज़ होगा। इस चीज़ का आप विशेष कर ध्यान रखना। सेम पर्पज़ के लिए आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, और अगर डिफरेंट है पर्पज़ तब आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको जिस तरह भी आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना, ताकि हम उसके आधार पे कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। साथ में आप लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि उससे हमें आप इस जो लाइक करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, ताकि हम बेहतरीन करें आपके लिए कुछ। और मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ें जो बताने के लिए ना हो, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ना हो जिसके अंदर, तो वो चीज़ें जिसमें टाइम ख़राब होता है, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें आपको इस वीडियो के अंत में आपको विजिबल रहेगी, जो आपको लिस्ट या शीट के अकॉर्डिंग जैसे भी आप समझ रहे हो उसको, तो प्लीज़ आप उसको देखना, उसका स्क्रीनशॉट लेना और अच्छे से उसको एक बार नज़रों में उतार लेना। आपको अच्छे से समझ आएगा, समझाने की उसमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर उसमें से कुछ समझ नहीं आया, अगर मुझे लगा कि उसमें समझाने वाली कोई चीज़ है, तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ और भी रूल बचे हुए हैं वो भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद हम जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से
कोऑपरेट करना, समझना इस चीज़ को, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।